हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि शादी होने के बाद पहला बच्चा कब करें। बच्चे का प्लानिंग कब करें। मान लो आप लोग एकदम शादीशुदा एकदम नए कपल हो, तो अब कब करें बच्चा। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, या कभी करें ही नहीं। ठीक है, मन में ये सवाल आता है। ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग, यार शादी हो गई, यार अब कर लें क्या। तो ये जो बच्चे का प्लानिंग है, इसका सही टाइम क्या है, यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग को बस रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। इस वीडियो को अभी लाइक मार दीजिए। वीडियो देखने के बाद शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, एक अंदर से, एक भीतर से आवाज आने लगती है कि अब मुझे बच्चा कर लेना चाहिए। वो मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उस आवाज की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि यार पत्नी भी है सही, मैं भी सही हूँ, फैमिली भी सही मुझे मिली है, सास ससुर भी सही है, सैलरी भी ठीक ठाक है, ठीक है, एक बच्चा हम लोग कर सकते हैं। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो तुरंत बच्चे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं आगे चल के फंस तो नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी शादी हुई, 6 महीने 1 साल हुए, पत्नी से भयानक लड़ाई होती है। पति से एकदम भयानक मान लो आप लोग को लड़ाई होता है और ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग का डिवोर्स हो जाएगा। अगर इस टाइप का भाई सिनेरियो चल रहा है, गलती से भी बच्चा मत कीजिएगा, मेरा बात मानिए। आप अपना लाइफ चौपट तो करोगे ही, वो बच्चा का भी जिंदगी नरक कर दोगे। ठीक है? फिर वही कस्टडी फस्टडी वाला होगा, डिवोर्स वोर्स में माँ को बच्चे जाएगा या बाप के पास बच्चा जाएगा। बच्चा भी भाई गलत परवरिश में फिर जाएगा। ठीक है? हॉस्टल वॉस्टल में डाल दोगे फिर डिवोर्स होने के बाद, क्योंकि हो सकता है माँ भी ना पाल पाए, बाप भी भाई इधर-उधर अय्याशी करे। समझिए? तो बच्चे का लाइफ हो जाता है झंड, बेकार हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी वाइफ के साथ जो बॉन्डिंग है उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, या अपने जॉब या सैलरी से कॉन्फिडेंट नहीं हो, या और भी लाइफ में बहुत दिमाग खराब चल रहा है, डमाडोल है, हो सकता है घर में मतलब फैमिली इश्यू चल रहा है, ज़मीन जायदाद को लेके एकदम आपके पीछे मान लो कि आपके चाचा के बेटे लोग ने ज़मीन विवाद में आप पे 4 केस कर दिया। अब आपको डर है कि मैं कहीं जेल तो नहीं चला जाऊँगा, ठीक है? मान लो हाफ मर्डर केस में फँसा दिया आपको, ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा है। अब भाई बच्चा कर लोगे, आप रहोगे जेल में। समझ रहे हो? मतलब फँसाओ मत, आने वाले बच्चे को फँसाना नहीं। ये मेरी बातें आपको बहुत ही नेगेटिव लग रही होगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रेस थोड़ी लगाना है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हो? नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? वो बच्चे का ज़िंदगी थोड़ी चौपट करेंगे। मान लो आप मर्द हो, शादी कर लिए, लव मैरिज था, तो पत्नी फिर भी आपसे खुश है क्योंकि आप कम भी कमा रहे हो, फिर भी उसको प्यार है, तो कर ली शादी आपसे। लेकिन आपके पास इतनी हैसियत नहीं होगी इन फ्यूचर कि उस बच्चे का ₹250 या ₹300 का सेरेलैक का डब्बा खरीद पाओ। मान लो उतनी भी हैसियत नहीं होगी, तो बच्चे को क्या, बिना दाँत वाले बच्चे को क्या दाल-चावल खिलाओगे? रोटी सब्जी और छोले-भटूरे थोड़ी खिलाओगे? दूध तो चाहिए ही भाई, समझो? तो ये सब देखना होगा, उसके लिए भले ही आपको कितना भी मेहनत करना पड़े। आप महिला भी हैं, फिर भी आप भी जॉब कर सकती हो। सिर्फ़ पति थोड़ी, आप पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, पैसे होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चा एकदम खर्चा ही कर देता है। बच्चे में उतने भी खर्चे नहीं होते हैं भाई, महीने का 3-4 हज़ार, भारतीय हो, इंडियन हो आप लोग, ठीक है? सभी इंडियन ही हैं लगभग, लेकिन कुछ लोग हैं आउट ऑफ इंडिया भी वीडियोज़ देखते हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। तो कहीं का भी हो, बच्चा उतना थोड़ी कितना ही दूध पी लेगा भाई, कितना ही सेरेलैक खा लेगा, ठीक है? उतना खर्चा नहीं होता है। और प्लस रही बात कपड़े-वपड़े की, तो जब बच्चा होगा तो भाई अपने रिलेटिव वाले ही इतने कपड़े दे देंगे, 1-2 साल बस हो जाएगा कपड़ा। सब होते हैं ना, नाना जी, ताऊ जी, ये वो सब कपड़े देते हैं भाई बच्चा होने के बाद, तो उतना ही काफ़ी है। बच्चा उतना खर्चा नहीं करवाता है। लेकिन बेसिक खर्चा भी करने के लिए नहीं आप लोग सक्षम हो, तो भाई बच्चा मत कीजिए। ये तो चलो पैसा-वैसा का बात हो गया। अब बात करते हैं मेंटल स्टेट क्या है आपका अपनी वाइफ़ के साथ, ठीक है? दिन भर कच, 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 कच लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, बात-बात पे डिवोर्स दूँगा, ये दूँगा, वो दूँगा, मत कीजिएगा बच्चा भाई, मत कीजिएगा, समझ रहे हो? और एक और बात, किसी के भरोसे भी बच्चा नहीं करना है। मान लो कि आप पति-पत्नी हो, आप लोग सक्षम नहीं हो एक बच्चा वो करने के लिए, लेकिन आप लोग के सास-ससुर या माँ-बाप बोल रहे हैं, "कर लो बच्चा, हम लोग सँभाल लेंगे, कर लो, अरे कर लो।" किसी के भरोसे मत कीजिएगा, क्योंकि माँ-बाप वैसे होते तो अच्छे हैं, लेकिन भाई मैं बहुत लोग के माँ-बाप को देखा हूँ, बच्चा हो जाने के बाद अपने बेटे-बहू को गुलाम समझने लगते हैं। उनको लगता है कि बच्चा हो ही गया है, मेरा बेटा या बहू उतना पैसा-वैसा इन लोग के पास है नहीं, तो मैं जो बोलूँगा चुपचाप गुलाम की तरह काम करेंगे। बच्चा को छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा ये लोग। तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं बहुत से माँ-बाप, ठीक है? शुरू में बोलते हैं, "अरे! मैं कम अरे! हम लोग है ना बेटा।" बहुत पति लोग होते हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, मान लो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, पत्नी भी भाई गृहिणी है, हाउसवाइफ है, पैसा का सोर्स बस माँ-बाप से आ रहा है। बच्चा कर लोगे तो हर सेरेलैक का डब्बा के लिए भी पापा के पास, "पापा वो सेरेलैक खरीदना है ₹250,
मिलेगा, ₹500 मिलेगा। देख लो, अगर आप लोग के माँ-बाप बहुत अच्छे हैं, तो भाई अपने माँ-बाप से पैसे माँगो, लेकिन बहुत से माँ-बाप टोंट मार देते हैं कि क्या बेटा कब नौकरी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, पत्नी के सामने इंसल्ट कर देंगे। तो भाई ये सब नौबत अगर नहीं झेलना चाहते हो, तो बच्चे मत कीजिए। पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो क्या है, शादी कर लिए मान लो, उम्र हो रही है, नौकरी नहीं लगी है, 1 डेढ़ साल रगड़ के पढ़ लो, आराम से 1 डेढ़ साल के बाद बच्चा करना। अगर 3 साल के बाद भी करने का प्लान है, कोई दिक्कत नहीं भाई, उतना मत डरो। हाँ, बहुत ज़्यादा भी एज नहीं होनी चाहिए। शादी हो गई, मैक्स टू मैक्स 3 साल में कोशिश करो बच्चा हो जाए, ठीक है? उससे पहले जितना स्ट्रगल करना है कर लो, ठीक है? इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। बस कन्फ्यूज़िंग स्टेट में बच्चे मत कीजिएगा। बच्चा हो गया, अब इतना टेंशन लिए कि पूरा टकला हो गए हैं, पूरा बाल ही उड़ गया टेंशन में। वाइफ़ है, अब घर पे भी इतना काम कर रही है, पति भी नहीं कमा रहा है, सास-ससुर का बहुत सेवा कर रही है, हेल्थ भी खुद का बिगाड़ ली और बच्चा रो रहा है, व्यां व्यां, उसको सँभाल रही है। आप समझिए, अब सँभाल रही है, पत्नी है, ठीक है? वो चाहेगी पति थोड़ा अच्छा से 2 लफ्ज़ प्यार से बात करे, पति भी चिड़चिड़ा के बीवी को कुछ सुना दिया, पत्नी भी भाई सुनाने लगी, किच-किच, किच-किच हो रहा है। वो बच्चा थोड़ा 3-4 साल होगा, फिर दिमाग उसका खुलेगा, देखेगा मेरे मम्मी पर लड़ाई कर रहे हैं, पापा हाथ उठा दिए, मम्मी कुछ बेलना फेंक के मार दी। परवरिश फिर बेकार हो जाती है। जब कॉन्फिडेंट हो जाओ, एक अंदर से इंट्यूशंस आ जाता है, एक वो गट फीलिंग, वो क्या मतलब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। एक ना कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अब रेडी हैं बच्चे के लिए, फ़ौरन कीजिए और थोड़ा बैकअप लेके रहो। जैसे बच्चे के लिए ना बच्चा पैदा करने से पहले ही मिनिमम 70-80 हज़ार तो रख लो भाई, ठीक है? कि मतलब 70 क्या 1-2 लाख रख लो तो और अच्छी बात है। प्रेगनेंसी भी प्रेग्नेंट जब वाइफ़ का वो डिलीवरी होगा उसमें भी अच्छे हॉस्पिटल में कराओगे, ठीक है? उस सब में खर्चा होगा, ठीक है? बच्चे का फिर और जब पैदा होने के बाद भी खर्चा होता है, तो मतलब मिनिमम 1 लाख तो रखो। ये मेरा सुझाव है, ठीक है? अगर अच्छे से वो करना चाहते हो, नहीं तो भाई 50,000 ही बहुत होता है। बैकअप लेके चलिए, ज़्यादा सही है। बाकी अगर फैमिली आपकी ट्रस्ट वाली है, कि हाँ, मेरे पापा मेरा तो खर्चा करेंगे, मम्मी तो मेरे को हेल्प करेगी, तब आँख बंद करके कीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा जब तक आप हस्बैंड-वाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब तक मत कीजिएगा भाई, बुरे फँसोगे, बुरे फँसोगे। कल को क्या पता भाई कौन क्या टॉक्सिक निकल जाए, डिवोर्स होने का हालत आ जाए, फँस जाओगे बच्चा करके। पहले आपसी होता ना, एक आपसी वो तालमेल बैठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? मैं भाई लोगों से बात करते रहता हूँ, कई लोगों को मैं काउंसलिंग देता हूँ, मुझे पता है ना कौन कैसे फँसता है। मेरे अपने ही दोस्त लोग का मैं हाल देख चुका हूँ, समझ रहे हो? नेगेटिव की बात नहीं है, मैं सही गाइड आप लोगों को कर रहा हूँ। यहाँ ज़बरदस्ती पॉज़िटिव-पॉज़िटिव बोल के क्या करूँ? झूठ-मूठ का क्यों बोलूँ भाई? कर लो बच्चे, अरे कुछ नहीं होगा, वो सब हो जाता है एडजस्ट। हवा में एडजस्ट नहीं होता है, मैनेज आपको करना होगा, समझ रहे हो? भारत में आजकल आपको भी पता है पैसे कमाना आसान नहीं है, इतना बेरोज़गारी चरम सीमा पे आ चुका है, इतना आसान नहीं होता है। बच्चा बीमार हो गया, ऐसा-ऐसा हॉस्पिटल होता है, एक बार चेकअप कराने में लग जाएँगे 10,000, 5,000, 4,000, एक-एक बार में निकल जाएगा। बताओ महीने में 3,000 कमा रहे हो, 4,000 कमा रहे हो, कहाँ से बच्चे को वो करोगे? सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ लाइन लगाना होगा, अनहाइजीनिक होगा वहाँ, समझ रहे हो? बच्चा और बीमार पड़ेगा। बहुत चीज़ सोचना होता है। तो और डरने की बात नहीं है, इतना ऐसा कुछ है नहीं, कोई बड़ा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई उतना तोप नहीं है, कि बच्चा पैदा करना क्या टाइम है, क्या अंदर से बोला ना फीलिंग आए और बेसिक थोड़ा-सा पैसा-वैसा का बैकअप रखिए, काफ़ी है। उतना डरो मत कि अरे यार! ठीक है? लेकिन फिर भी एक अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। अगर अच्छा कमाते हो, सब चीज़ सेट है, तब तो कर लो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है? लेकिन वाइफ़ और आपका बॉन्डिंग ही अच्छा नहीं है, फिर क्यों करना? पहले बॉन्डिंग अच्छा कीजिए पति-पत्नी में, फैमिली इश्यू कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, ठीक है? पसंद आया तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी लव टिप्स, मैरिज टिप्स, फैमिली रिलेटेड टिप्स कुछ भी लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी। आप पे कीजिए, फिर मैं आप लोगों को काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? और एक और चीज़, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, ऑस्कर लव गुरु, उस चैनल को भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ देखिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।